नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नया वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। विषय वस्तु इसका महाभारत से लिया है। वार्तालाप चल रहा है महाराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म में। भीष्म सरसज्जा पर हैं, मृत्यु के समीप हैं। दूसरी तरफ महाराज के मन में अनेक शंकाएँ हैं, अनेक जिज्ञासाएँ हैं, अनेक प्रश्न हैं जिनका समाधान चाहते हैं वो पितामह से। उनको विश्वास है कि पितामह के ज्ञान का भंडार अथाह है, अनंत है, इससे उनसे सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए पूछते हैं। उन्होंने कहा, बड़े खेद की बात है और आश्चर्य की बात भी है कि लोग मांस खाने में इतना क्यों ललायित रहते हैं। मांस खाने की इच्छा क्यों उनकी होती है। इमे वही मानवा लोके निशंसा मांस गतिनः विसृज्य विविधान भक्षान महारक्षोगणाइव। राक्षसी व्यवहार क्यों करते हैं वो। इतने अनेक प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं, मिठाइयाँ हैं, शाक सब्जियाँ हैं, अनेक प्रकार के अन्न हैं, बावजूद इसके उन्हें मांस से बड़ी तृष्णा होती है खाने की, जैसे कोई राक्षस हो। मनुष्य में ऐसी वृत्ति क्यों है, इसका क्या कारण है। और दूसरा उन्होंने यह भी पूछा कि इसका परिणाम क्या होगा। मांस खाने से क्या परिणाम होगा और न खाने से क्या अच्छा होगा, क्या अच्छाई होगी। इस पर भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रश्न तो बड़ा अनुकूल ही है और ये समस्या भी बड़ी बड़ी है। लोगों में आमिष भोजन के लिए बड़ी लालसा रहती है, बहुत इच्छा होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं है, ये बहुत निंदनीय है और धर्म कर भी है। उन्हें प्रश्न पहला तर्क दिया उन्होंने कि प्राण हमें बहुत प्रिय है। शरीर जो है हर जीव का, मनुष्य के अतिरिक्त और लोगों का भी, सबको शरीर प्रिय है। और शरीर पर जब कोई आघात होता है, चोट पड़ती है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए जब मनुष्य को चोट लगने से इतना कष्ट होता है, तो पशु पक्षी को भी अगर चोट लगती है तो उनको भी कष्ट होता है, उनको भी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। तो ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। तो जब किसी के पास उसके शरीर को आप क्षति पहुंचाते हैं तो वह बहुत ही दुखी होता है, ये बात समझ लेनी चाहिए। इसलिए जब किसी के शरीर की आप शरीर पर चोट पहुंचाते हैं, उसे घायल करते हैं, उसे मारने की चेष्टा करते हैं, तो उसे अत्यंत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। नहीं प्राणात् प्रियतरम लोके किंचन विद्यते, नहीं प्राणात् प्रियतरम लोके किंचन विद्यते, तस्मात् दयाम नरः कुर्यात् यथा आत्मनि तथा परे। इस संसार में प्राण से प्रिय, अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। सबके लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, सबके लिए। इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है दया करे। जैसे अपने शरीर रक्षा करता है, अपने शरीर से प्रेम करता है, वैसे ही दूसरे के शरीर की भी रक्षा करे, उससे ही प्रेम करे, उसको हानि न पहुंचाए। ये परम धर्म है, ये करना चाहिए, ये व्यवहार होना चाहिए। और दूसरा कि अगर दूसरे को आप अभय प्रदान करते हैं, चिड़िया को, छोटे पशु को, किसी को भी, तो वो निर्भय जब हो जाता है, उससे क्या होता है, प्रकृति जो है अपने आप को भी अभय प्रदान करती है। और वो जीव जंतु तो हैं ही जिनके लिए दया की है, जिनकी रक्षा की है, वे तो आपकी रक्षा करेंगे ही। ये प्रकृति भी आप पर अभय दान करेगी और आपकी रक्षा करेगी, आपका भी अहित नहीं होने देगी। अभयम सर्वभूतेभ्यो जो ददाति दया परः अभयम तस्य भूतानि ददाति इति अनुसुमा। मैंने ये कथा पुराने ज़माने में सुनी है और यही शास्त्रों में कहा गया है कि अभयम सर्वभूतेषु अभयम सर्वभूतेभ्यो, दूसरे जीवों पर दया कीजिए, उसको अभय दीजिए, उसको क्षति न पहुंचाइए, उसकी रक्षा कीजिए। जैसे कोई चिड़िया घायल हो गई, कोई पशु घायल हो गया, उस समय उसको अभय दान दीजिए, उस पर दया कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों, किस तरह रक्षा कीजिए, जैसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं वैसे ही उस घायल पशु पक्षी के शरीर की रक्षा कीजिए।
दूसरा उन्होंने डराया, बताया कि भय होने की बात है, भय होने की बात ये है कि ऐसा शास्त्र कहता है कि जिस जिस शरीर में जैसा जैसा कर्म करते हैं आपको वही शरीर धारण करना पड़ेगा और उसी कर्म का प्रभाव का फल आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आपने बकरा काटने का बड़ा प्रेम है, शौक है, खाने के लिए बकरा काटते हैं आप, तो हो सकता है कि अगले जन्म में आप बकरा बने, जन्म हुआ आपके बकरे में और फिर आप भी काटे जाएं। ऐसा हो शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा नियम है सनातन धर्म का। तो कहा और कहा कि मांस जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, अन्वय क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो समझते हैं क्या, वो समझिए। जो शास्त्र कहता है मांस भक्षते यस्मात् भक्ष इससे तम अपि अहम एतत् मांसस्य मांसत्वम अनुभुद्ध स्वभावतः। हे भारत, हे भरत वंश के महाराज, आप ये समझिए कि माम स्वभक्षते यस्मात् भविष्यते तम अपि अहम। तो जो पशु है जिसको मारते हैं आप उसका मांस खाने के लिए, तो वह भी यही कहता है कि आने वाले समय में एक समय आएगा जब मैं आपका मांस खाऊंगा। भक्ष इससे तम अपि अहम, मैं भी आपका मांस खाऊंगा। एतत् मांसस्य मांसत्वम अनुभुद्ध स्वभावतः। मांस शब्द का अन्वय यही है, उसका अर्थ यही है। इस तरह उन्होंने समझाया कि मांस किसी का वध नहीं करने में और वध करने में उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर आप अपनी तृष्णा के लिए, लालसा के लिए, जिह्वा की तृप्ति के लिए अगर किसी पशु की हत्या करते हैं, किसी जीव का वध करते हैं, तो इसका बड़ा पाप है और इसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में। मांस का अर्थ ही यही है कि जो मांस खाता है वो मांस, जिसका मांस है वो पशु उसका मांस खाएगा एक समय पर। इसलिए ये बात बहुत चिंता की है, सतर्क रहने की है, समझने की है। आगे उन्होंने कहा कि निर्दोष पशुओं को मारना बहुत घातक है, बहुत पापपूर्ण है। जो निर्दोष है आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आप केवल उसको मार इसलिए रहे हैं कि उसका मांस बहुत अच्छा लगता है खाने में आपको, ये बात अनर्थ है, बहुत खराब है। तभी उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः तथा अहिंसा परमो दमः अहिंसा परमं ज्ञानम अहिंसा परमं तपः। इसलिए निर्दोष पशु पक्षी की हत्या करना, न हत्या करना, उसकी ये परम धर्म है। और मन को नियंत्रित करना, मांस खाने की जो इच्छा हो रही है, तृष्णा हो रही है, उसको रोकना, उसका दमन करना, यही परम दम है, परम तपस्या भी है। दमन मतलब उसका नियंत्रण। अहिंसा परमम दानम, और अब जीवन दान देना, पशु पक्षी को जीवन दान देना, ये सबसे बड़ा दान है। कोई पक्षी घायल हो गया, चोट लग गई, गिर गया, कुछ हो गया, उस पर दया करना, उसको बचाना, ये सबसे बड़ा दान है। और अहिंसा परम तप है, और तप भी है वो पशु पक्षी की हत्या न करना, उनसे बचाना, उसकी रक्षा करना, ये तपस्या भी है। ये शास्त्र सम्मत विचार है, ये सनातन धर्म के पुराने विचार है। कभी लगता है कि अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा उन्होंने तो युद्ध के तुरंत बाद जब युधिष्ठिर उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने अलग तरह की बात कही थी। उन्होंने तो ये कहा था कि युद्ध में जो मारे गए उसके लिए आप कोई पश्चाताप न कीजिए, और वो आप ही कारण मारे नहीं गए हैं। तो इस पर सोचने की बात यह है कि दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं, दोनों की पृष्ठभूमि अलग है। यहाँ पृष्ठभूमि है कि केवल स्वार्थ के लिए, जिह्वा की तृप्ति के लिए, तृष्णा की तृप्ति के लिए क्या पशु पक्षी की हत्या होनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, यह अहिंसा परम धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सबको प्रिय है, पशु पक्षी प्रिय है, उस शरीर को काटना अनर्थ है, बहुत बड़ा पाप है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि युद्ध जब होता है धर्म के लिए या किसी कारण से भी, तो वहाँ दूसरा जो विरोधी पक्ष है, जो शत्रु पक्ष है, वो तलवार लेकर, अस्त्र लेकर अन्य पक्ष को मारने के लिए वो उद्यत होकर आता है। उस समय यही धर्म है कि हम भी अस्त्र लेकर तैयार हों, साहसपूर्ण
रूप से तैयार होकर उसका प्रतिकार करें, अपने को उससे बचाएं, उसको मारे, उसका वध करें। इसलिए महाभारत में जो लोग मारे गए थे उसके लिए भीष्म पितामह ने कहा था कि उसमें किसी को भी पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो युद्ध करने आए थे वो जानते हुए आए थे कि हम मारने जा रहे हैं, हम मारे भी जा सकते हैं। जब युद्ध में आप दूसरे को मारने के लिए तलवार उठाते हैं तो आपको ये ज्ञात होता है कि दूसरा पक्ष भी तलवार उठाएगा और मैं भी मर सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। उन्होंने कहा युधिष्ठिर को कि आप जब युद्ध करने गए थे आपको पता नहीं था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और लाखों लोग उसमें युद्ध कर रहे थे, बड़े बड़े महारथी थे, अनेक लोग मारे भी गए थे। तो जो भी मारे गए उनको ज्ञात था कि युद्ध करने जा रहे हैं और आप उनके शत्रु हैं, आपको मारेंगे वो या आपके हाथों मारे जाएंगे। तो वही हुआ, आपके हाथों मारे गए वो। तो इसमें आपको पश्चाताप करने की कोई अवस्था नहीं है, और नहीं वहाँ अहिंसा की अवस्था थी, क्योंकि वहाँ हिंसा करने ही लोग आ रहे थे। जितने भी शत्रु पक्ष के लोग थे सब हिंसा के लिए आए थे, तैयार होकर आए थे कि आप तो मारेंगे या मरेंगे। इसलिए वहाँ परिस्थिति अलग थी, वहाँ की पृष्ठभूमि अलग थी, युद्ध का अलग वातावरण था। इसलिए युधिष्ठिर को उस हत्या के लिए, वध के लिए पश्चाताप नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब निर्दोष पशु पक्षी की बात होती है तो यहाँ अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही तपस्या है, अहिंसा ही दमन है, अहिंसा ही सबसे बड़ा दान है। ये बात बन गई महाभारत में। दोनों बातें बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा में आई है और दोनों ही हमारे लिए उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। जीवन के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं विचार जो पितामह के हैं, और उनके विचार जो हैं उन्होंने साफ साफ कहा है स्पष्ट रूप से कि उन्होंने जो सुना है, उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने जो सीखा है, उनको जो उपदेश दिया गया है उसके आधार पर वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।